अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शन का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस बेसिकली हमारे पास तब ऑब्टेन होते हैं जब हम किसी प्लेन में इंटरसेक्ट करते हैं कोन को और कर्व्स बनाते हैं, तो हमारे पास कोनिक सेक्शन जो है वो ऑब्टेन होते हैं। और इसमें हम कोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन एंड प्लेन का होता है, तो इसलिए हम इसको कोनिक नाम देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। उसमें से सबसे पहली टाइप है हमारे पास सर्कल क्या होती है, हमारे पास एक ऐसा कोनिक सेक्शन होता है जो कि फॉर्म होता है जब हमारे पास प्लेन इंटरसेक्ट होता है सिर्फ राइट एंगल्स के तौर पे। तो वो जो शेप हमारे पास फॉर्म होती है हम उसे सर्कल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिप्सेस आ जाते हैं। एलिप्स हमारे पास कोनिक सेक्शन होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं जब आपके पास किसी भी एंगल, राइट एंगल नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल जब आपके पास इंटरसेक्ट होगा तो आपके पास एलिप्स फॉर्म होंगे। और ये बेसिकली हमारे पास ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। तो इनकी निशानी ये होती है। और राइट एंगल्स के अलावा कोई भी एंगल अगर इंटरसेक्ट होगा तो वो आपके पास एलिप्सिस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैराबोलास। पैराबोला क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा कोनिक सेक्शन होता है जो कि तब फॉर्म होता है जब भी हमारे पास एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है कोन को सिंगल पॉइंट के साथ, तो वो हमारे पास पैराबोला फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और हाइपरबोला हमारे पास तब फॉर्म होता है, एक ऐसा कोनिक सेक्शन है जो कि आपके पास जब आपकी प्लेन इंटरसेक्ट करती है 2 सेपरेट पॉइंट से, ठीक है। पैराबोला में क्या था, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट होती है कोन, लेकिन हाइपरबोला में आपके पास 2 सेपरेट पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी जो है वो इंटरसेक्ट होती है प्लेन और आपके पास हाइपरबोलास फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स थी, सर्कल, एलिप्सिस, पैराबोलास, हाइपरबोलास, ठीक है। सर्कल क्या होते हैं, राउंड फॉर्म में होते हैं। जब आप इसको राइट एंगल के तौर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास सर्कल फॉर्म होता है और ये एक ही पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट, ओके। और फिर एलिप्सिस आपके पास क्या होते हैं कि अदर देन राइट एंगल जो भी आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे प्लेन को, कोन को, तो वो आपके पास एलिप्सिस होंगे और वो ओवल शेप में होंगे। पैराबोला में क्या होगा, सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आपके पास पैराबोला फॉर्म होंगे। और हाइपरबोला में 2 सेपरेट पॉइंट्स आपके पास इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आ गए हमारे पास कोनिक सेक्शंस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं की फीचर्स। कोनिक सेक्शंस के क्या की फीचर्स होते हैं, सबसे पहले सेंटर आ जाता है। आपके पास सेंटर होता है कोनिक सेक्शन का, जो पॉइंट होता है जिससे आपके पास इक्वी डिस्टेंस होता है हर पॉइंट का ऑन द कर्व, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस वो होता है जहाँ पे आपके पास लाइन आपकी पास हो रही होती है थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कर्व, तो वो आपके पास एक्सिस होता है, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है एक्सिस को, ठीक है। और फोकी क्या होती है, फोकी हमारे पास कोनिक सेक्शन के वो पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं आपकी शेप को, कि आपकी कर्व से आपकी शेप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि किस टाइप की है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं कोनिक सेक्शन की। बेसिक एक जो कोनिक सेक्शन हमारे पास जिस तरह से रिप्रेजेंट होता है इक्वेशन से, वो हमारे पास ये है कि ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। और a b c d e f जो होते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास कोनिक सेक्शंस की। दैन नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कोनिक सेक्शन की। हमारे पास फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑप्टिक्स, इन सब चीज़ों में हमारे पास कोनिक सेक्शन किस तरह से यूज़ होते हैं। अगर हम फिज़िक्स में बात करें तो कोनिक सेक्शन हमारे पास इसलिए यूज़ होते हैं जब हम उनका डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टाइल्स को, प्लैनेट्स को, तो भी हमारे पास देखें पैराबोला, हाइपरबोलास की आ जाती हैं। इंजीनियरिंग में हमारे पास तब आती है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ब्रिजेस को और अदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब हमारे पास यूज़फुल होती है ये कोनिक सेक्शंस की थ्योरीज़ और इक्वेशंस। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर आप देखें तो आप जब स्मूथ कर्व्स बना रहे होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, सरफेस बना रहे होते हैं, तब आपके पास यूज़ में आते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो जब हम लाइट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो लेंसेज और मिरर्स के दरमियान से पास हो रही है, तब हम कोनिक सेक्शंस का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हाइपरबोलास और पैराबोलास बनते हैं। तो कोनिक सेक्शन की एप्लीकेशन हमारे पास लाइफ में हर जगह होती है। इंजीनियरिंग में देख लें, फिज़िक्स में देख लें, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ऑप्टिक्स में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आज आपको कोनिक सेक्शन का जो है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं कोनिक सेक्शन, क्या टाइप्स होती हैं, किसको अगर हम करें तो क्या कोनिक सेक्शन की फॉर्म होती है। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी, आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।